वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान रवाना। इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत और खिताब करेंगे। इस दौर के सियाहती मकाम रामा में हिमालय और नांगा पर्वत नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह करेंगे। दयामिर भाषा डैम का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लेंगे और यादगार शोहदा पर हाजिरी भी देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। जब माल बनाने का मौका मिले तो वो मुल्क को भी बेचने से दरेख नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक बार फिर मेजर गौरव आर्या को करारा जवाब। अभिनंदन के तैयारा गिरने के बाद पकड़े जाने, आवाम से धुलाई और पाक फौज की जानिब से बचाए जाने की वीडियो के साथ ट्वीट कर दिया। कहा, घुसकर मारने की बातें कर्नल संजय दत्त और ब्रिगेडियर अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों में ही कर सकते हैं। आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल ₹1.57 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹102.40 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 84 पैसे कमी से ₹103.32 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार। LPG ₹9.66 फी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹114 बढ़कर ₹1530 का हो गया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक का आगाज। आज पहला जलसा बाजोड़ में होगा। सिराजुल हक खिताब करेंगे। 8 नवंबर को बोनेर और 15 नवंबर को दीदबाला में जलसे होंगे। 22 नवंबर को सवात और 29 नवंबर को देरपाइन में भी जलसे करेंगे। नून लीग की शेर जवान तहरीक आज से शुरू। लॉन्चिंग तकरीब मॉडल टाउन में मुनक्किद होगी। मरियम नवाज कहती हैं, ये नौजवानों की तहरीक है जो कौम के बाजू, आवाज़, तकदीर और मुस्तकबिल हैं। आज से आपने कायदे-आज़म के असूलों, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के लिए मैदान में आना है। सऊदी अरब में उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। रोजाना 20,000 ज़ायरीन उम्रे और 60,000 नमाज अदा कर सकते हैं। आज से गैर मुल्की मुअत्तमरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू। 10,000 से ज़ायद ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। बीकात पर पहुंचने से कबल 3 दिन करंतना में रहना होगा। सऊदिया में ज़ायरीन का क़याम 10 दिन का होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में बस 2 दिन बाकी। इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे। 8 करोड़ 35 लाख अमरीकी शहरी अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। उम्मीदवारों की लफ्जी गोलाबारी भी तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वबा में नाकामी का मलबा अपने ही हुकूमती ओहदेदारों पर डाल दिया। उधर जो बाइडेन का कहना है, कोरोना वबा ट्रंप के जाने से ही जाएगी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियां। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली और बॉलर मूसा खान का डेब्यू। हारिस सुहेल और वहाब रियाज आराम करेंगे। पाकिस्तान के एम्पायर अलीम डार के नाम एक और एजाज। टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा वनडे मैच सुपरवाइज करने वाले एम्पायर भी बन गए। कहते हैं, टॉप लिस्ट में नाम आना एजाज है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद से मरी तक इंटरनेशनल साइकिल रेस। एडिशनल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा वक़ार अली ने रेस का इफ्तिताह किया। इवेंट में 110 साइकिलिस्ट शरीक हैं। इंग्लैंड ने 6 मुल्की रग्बी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने इवेंट में 5 मैचेस खेलकर 4 में कामयाबी समेटी। फ्रांस और इंग्लैंड के 18-18 पॉइंट्स होने के बायस इंग्लैंड को बोनस पॉइंट्स की वजह से फातेह करार दिया गया।
रुकन नेशनल फाइनेंस कमेटी डेमोक्रेटिक पार्टी ताहिर जावेद का कहना है कि अर्ली वोटिंग में पहले की निस्बत दोगुना वोट कास्ट हुए। ट्रंप इस बार सदर बनते नजर नहीं आ रहे। ट्रंप दौर में चीन और रूस के साथ ताल्लुकात नाखुशगवार रहे। तालिबान से अमन मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है कुछ दिनों से, और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अर्ली वोटिंग जो है वो क्लोज भी हो चुकी है, और 2 दिन के बाद जो है बाकी। तो अर्ली वोटिंग के अंदर जो एक ट्रेंड है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जी जो अर्ली वोटिंग में इलेक्शन वोट पड़ा है वो पिछले सालों के निस्बतन दुगना वोट पड़ चुका है। तो हमेशा जब, और ये भी नजर आ रहा है कि डेमोक्रेट ज्यादा वोट डाल रहे हैं, और जब भी ज्यादा वोट पड़ते हैं तो डेमोक्रेट वो इलेक्शन जीतते हैं। ट्रंप की जो है वो मेरा नहीं ख्याल का आप उसको कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि फर्स्ट ट्रंप को प्रिडिक्ट करना आसान था, कोई नहीं कर सका। सेकंड ट्रंप को तो आप किसी प्रेसिडेंट की किसी की भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, और डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता। हमारे अपने एलाइज जितने भी थे उनके साथ रिलेशनशिप ऑन द लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। चाइना के साथ ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो चुका है, और बहुत सारे और कंट्रीज के साथ भी। इंडिया और इसराइल 2 कंट्रीज हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि शायद अमेरिका का रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ा, और तीसरा उसके अंदर शायद आप कह सकते हैं कि बैकडोर जो है वो रशिया के साथ ट्रंप की जाती हैसियत के अंदर। उसके अलावा जो 200 के करीब हैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप इस वक्त हम नहीं कह सकते कि बेहतर है। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने जो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, बेसिकली इन्होंने बहुत रैपिडली ये करने की कोशिश की है, जिसका तालिबान ने बहुत खातर खा फायदा भी उठाया है। और उसके बावजूद वहां पे मुकम्मल तौर पे जंग बंदी और जो भी जो मामला थे वो काम डाउन और पीसफुल नहीं हुए। और 3 नवंबर को होने वाला सदारती इंतखाब गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में गैर मामूली हालात में हो रहा है, जिसकी बिना पर सियासी तज्ज़ियाकार और माहिरीन नताइज के हवाले से मुख्तलिफ सूरत अहवाल के मुतालिक इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी इलेक्शन में अगर कोई भी उम्मीदवार वाज़े जीत हासिल नहीं करता तो क्या होगा? अमेरिका के सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता माहिर विलियम गॉल्स्टन कहते हैं, अगर कोई उम्मीदवार वाज़े बरतरी हासिल नहीं करता तो एक भयानक मंजर बनेगा जिसमें इंतखाबात के नताज पर शुकूक व शुबहात होंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो सियासी अफरा तफरी जन्म ले सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि इलेक्शन की रात ही नताज पर पहुंचा जाए, और ऐसा होना ऐन मुमकिन है। अमेरिकी निज़ाम के तहत हर रियासत में उसकी आबादी के तनासुब से डेलीगेट्स की तादाद मखसूस है, और जिस रियासत में जिस जमात को कुल वोटों में बरतरी हासिल होती है, जबकि मेन और नेब्रास्का की रियासतों में इलेक्टोरल वोटों को तकसीम किया जा सकता है। इलेक्टोरल कॉलेज का इजलास 14 दिसंबर को बुलाया जाता है ताकि ये तयन हो सके कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। कामयाब उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि वो 538 में से 270 वोट हासिल करें। इन रियासतों में सबसे अहम रियासत फ्लोरिडा है। सदर ट्रंप ने 2016 में इस रियासत में कामयाबी हासिल की थी, जबकि इस साल दोनों उम्मीदवारों के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के है। शिमाली कैरोलिना और एरिजोना, जिनके बिलतरतीब 15 और 11 वोट हैं, कई तरह की सूरतों में अहम साबित होंगी, जिनमें सदर ट्रंप आगे हैं। इन रियासतों के नताइज बर वक्त मुतवक्के हैं, जबकि रियासत मिशिगन के 16, पेंसिल्वेनिया के 20, जबकि विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल वोट हैं। अगर दोनों उम्मीदवार 269 यानी बराबर वोट हासिल करते हैं तो ऐवान नुमाइंदगान को फाते का फैसला करना होता है, लेकिन ऐसा करते वक्त ऐवान के 438 नुमाइंदे इनफरादी तौर पर वोट नहीं डालते, बल्कि हर रियासत के नुमाइंदे मिलकर वोट डालते हैं।